राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। अलौकिक प्रसंग की श्रृंखला के बीच बीच में वैचारिक प्रसंग लेते हैं और उस वैचारिक प्रसंग के विषय पर आत्ममंथन करते हैं। आज के वैचारिक प्रसंग का विषय है कि जब प्रारब्ध को भोगना ही नियति है तो हम भक्ति भाव के मार्ग पे जब चलते हैं तो उस भक्ति भाव से क्या प्रारब्ध भोगने की स्थिति बदलती है, या हम जिन कष्टों के निवारण के लिए भक्ति मार्ग अपनाते हैं तो क्या भक्ति मार्ग अपनाने से हमारे कष्ट दूर होते हैं। इस विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम श्री रमेश चंद्र पांडे जी के जीवन से संबंधित एक घटना को भी सुनेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में जो भी कर्म करते हैं उनमें से कुछ कर्म के फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में किए जा रहे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके पाप या पुण्य का निर्धारण या उस कर्म के फल का निर्धारण जो ईश्वरीय शक्ति करती है वह कुछ समय के बाद हमें किसी न किसी दुख या सुख के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे कर्म जो मैंने पिछले जीवन में किए हों और उनके फल इस जीवन में मुझे प्राप्त हो रहे हों, तो ऐसे कर्मों को हम प्रारब्ध के नाम से जानते हैं। प्रारब्ध का जो फल भोगने की स्थिति होती है वह दो प्रकार से देखने में आती है। एक तो ऐसा सुखद, एक ऐसा अच्छा समय जिसमें यदि हम मिट्टी को भी छू दें तो वह सोना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हमारे जीवन काल का ऐसा दुखद समय कि हर तरफ से हमें कष्टों का सामना करना पड़े। तो प्रारब्ध के जो हमारे पाप पुण्य के कर्म होते हैं उनका फल हम दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक अच्छे समय के रूप में, एक खराब समय के रूप में। जब हमारा अच्छा समय चलता है तो हम इन बातों की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा खराब समय चलता है, जब हम विपत्तियों का सामना करते हैं तो हम सारी बातों पर विचार करते हैं जिससे कि हमारा सुखद समय पुनः आ सके। प्रारब्ध कर्म फल को जब हम खराब समय के रूप में भोगते हैं तो वह हम चार प्रकार से भोगते हैं। पहला शारीरिक कष्ट के रूप में, दूसरा आर्थिक कष्ट के रूप में, तीसरा मानसिक कष्ट के रूप में और चौथा अकाल मृत्यु के रूप में। मेरे पास काफ़ी भक्तों के फ़ोन आते हैं, उनमें से कई भक्त महाराज जी की कृपा से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भक्तों के भी फ़ोन आते हैं जो यह कहते हैं कि वो महाराज जी की भक्ति तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनके शारीरिक कष्ट या आर्थिक कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं। संतों और साधुओं को छोड़कर यदि सामान्य मानव स्वभाव की बात की जाए तो भक्ति मार्ग पर चलने वाले हमें सामान्य मानव दो प्रकार के मिलेंगे। पहले प्रकार में वे मानव होंगे जो चाहे सुख में हो या दुख में हो, लेकिन वे अपने भक्ति भाव के मार्ग पर सदैव चलते रहते हैं। दूसरे प्रकार में वे सामान्य मानव होते हैं जो अपने जीवन में कष्टों के आगमन होने पर भक्ति मार्ग पकड़ते हैं। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। पहले में जो सामान्य मानव होते हैं उन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि वह
समभाव की स्थिति में हैं। उनका जीवन अपने इष्ट या गुरुदेव की संरक्षण में है, जबकि दूसरे प्रकार के जो सामान्य मानव कष्टों के आगमन पे भक्ति भाव का मार्ग अपनाते हैं, वे आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर तो नहीं हैं, लेकिन वे कष्टों के निवारण के लिए अपनी प्रार्थना अपने इष्ट या अपने गुरु तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे गुरु, हमारे इष्ट इस बात से अच्छी प्रकार से वाकिफ़ हैं, या यूँ कहें वो हमारे इस जन्म के अलावा पूर्व जन्म और आने वाले जन्मों की सारी घटनाओं को भली भांति जानते हैं। हमारे गुरु या हमारे इष्ट केवल हमारा मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कर्म का निर्धारण करना और उस कर्म को करना या हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं और उसके बाद भी हमारे कष्ट दूर नहीं होते हैं, तो हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, क्या वास्तव में उनकी कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है। क्योंकि हम लोग तो सामान्य मानव हैं। यदि हमारे कष्ट दूर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी भक्ति, हमारी सेवा जो हम उनके चरणों में कर रहे हैं, वह वे स्वीकार कर रहे हैं। यदि हमारे कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि शायद हमारी सेवा अस्वीकार कर दी गई है। यहाँ पर हम यह समझते चलें कि जो प्रारब्ध भोग की स्थिति है, वह सृष्टि संचालन का जो नियम है उस नियम के अंतर्गत है। उसको स्वयं प्रभु भी नहीं बदलते। हमने जो कर्म किया है वह तो हमें भोगना ही होगा। यदि हमारी भक्ति से, हमारी प्रार्थना से हमारे इष्ट देव या हमारे गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तो निश्चित रूप से हमें कोई ऐसा उपाय ज़रूर वो बता देते हैं या ऐसा मार्ग दिखा देते हैं जिस उपाय को कर्म रूप में करने से हम उन कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति तो नहीं पा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस कष्ट को उस रूप में ना भोग कर किसी अन्य रूप में भोग सकते हैं। अर्थात प्रारब्ध भोग की स्थिति बदल जाती है। हमने इस भारत भूमि की सनातन धर्म की संस्कृति में ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे संतों के बारे में जाना है, जब वह किसी पर क्रोधित हो जाते तो उन्हें श्राप दे देते। लेकिन श्राप देने के पश्चात याचक जब प्रार्थना करता तो वह श्राप तो वापस नहीं कर सकते थे, लेकिन उस श्राप की स्थिति को बदल देते और उस श्राप में भी एक ऐसा आनंद याचक को मिलता, एक ऐसा फल मिलता कि उसका जीवन सफल हो जाता। इसी प्रकार हम इस दृष्टि से प्रारब्ध भोग की स्थिति को समझते चले। जब हम किसी दैवीय स्वरूप की शरण में हो जाते हैं और यदि उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तो उनके द्वारा दिया गया उपाय कर्म के रूप में करने से हमारे प्रारब्ध भोग की स्थिति निश्चित रूप से बदल जाती है। ऐसा मैंने अपने जीवन में महसूस किया है और अनेक भक्तों के जीवन की ऐसी घटनाएं हम
समय समय पर पढ़ते हैं, सुनते हैं। आज की घटना को सुनाने से पहले मैं यहाँ पर आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि यदि आप प्रारब्ध भोग के कष्टों की स्थिति में हैं, लेकिन आप उन कष्टों को आनंदपूर्वक समभाव की दृष्टि से भोगते हुए सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप यह निश्चित रूप से समझ लें कि आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर है। मेरे द्वारा बताई गई बातों को आज के प्रसंग में अच्छी प्रकार से समझते हैं। आज का प्रसंग श्री रमेश चंद्र पांडे, बड़ौद, मेरठ के जीवन से संबंधित है। पांडे जी की धर्मपत्नी गर्भ से होती हैं और उनकी स्थिति जो डॉक्टरों ने बताई वह काफ़ी चिंताजनक बताई। डॉक्टरों के द्वारा उनकी पत्नी की असंतोषजनक बात बताने के कारण पूरा परिवार चिंताग्रस्त हो जाता है, यानी कि मानसिक कष्ट में आ जाता है। महाराज जी के भक्त यदि कष्ट में हैं तो महाराज जी हवा के वेग से चलकर अपने भक्तों तक पहुंच जाया करते। ऐसा ही हुआ जब पांडे जी का परिवार मानसिक कष्ट से गुजर रहा था, तो महाराज जी स्वतः ही एक दिन उनके घर आ जाते हैं और घर में पहुंचते ही सीधे उनकी धर्मपत्नी के पास पहुंचते हैं। बिना किसी की कोई बात सुने महाराज जी स्वयं बोल पड़ते हैं, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। नित्य प्रातःकाल अपने पति और अपनी सास के पैर छूना और सुंदर कांड का पाठ करना, और इसके बाद महाराज जी जो बात कहते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिए और गांठ बांध लीजिए। महाराज जी कहते हैं कि यदि स्नान ना भी कर पाए तो भी सुंदरकांड के पाठ प्रतिदिन करना। महाराज जी ने उनकी धर्मपत्नी को बिना स्नान के भी सुंदरकांड के पाठ को करने के लिए बोला। इस स्थिति को हम सूक्ष्म पूजा बोलते हैं। सूक्ष्म पूजा और स्थूल पूजा को विस्तृत रूप में समझने के लिए हम पुस्तक पुष्पांजलि का अध्ययन करें तो हमें दोनों ही स्थितियों में पता चल जाएगा कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। मैंने इसी एपिसोड के आरंभ में आपको बताया कि जब हमारे इष्ट देव, हमारे गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो प्रारब्ध भोग की स्थिति को बदलने के लिए वे कोई ना कोई उपाय बता देते हैं, क्योंकि वह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को अच्छे प्रकार से जानते हैं। इस निराशापूर्ण स्थिति में पांडे जी की धर्मपत्नी का कोई भी उपचार संभव नहीं था। सभी डॉक्टरों ने इसके लिए पहले ही मना कर दिया था। पांडे जी की धर्मपत्नी ने महाराज जी के आदेश का पालन किया और वह प्रतिदिन जैसा बाबा ने बताया था उन्होंने अपने दैनिक जीवन में उस कर्म को शामिल कर लिया। समय बीत गया और समय आने पर पांडे जी की धर्मपत्नी का प्रसव स्वाभाविक रूप में हुआ और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, जैसा कि डॉक्टरों ने अंदेशा जताया था। निश्चित रूप से महाराज जी ने जो उनको उपाय बताया उससे उनके प्रारब्ध भोग की स्थिति बदल गई। जो कष्ट उनके जीवन में आने वाले थे वो कष्ट मानसिक कष्ट के रूप में बीत गए और एक सुखद समय उनके जीवन में आया। डॉक्टरों की धारणाएं गलत सिद्ध हुई और बिना किसी विपत्ति का सामना किए पांडे जी के परिवार में खुशियों का आगमन हुआ।
मैंने जो आपको प्रारब्ध भोग की खराब स्थिति में 4 प्रकार की बातें बताई, उनसे संबंधित एक अन्य घटना अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।